हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवाशीष। मोटिवेशन टू रीड में आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल पे लेके आएंगे हर तरीके के बुक्स का रिव्यू, लाएंगे कुछ लर्निंग लेसन्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशन टू रीड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमने एक सीरीज़ लॉन्च की है जिसका नाम है बिलियनियर्स ब्रेन। ये सीरीज़ आपको उन महान व्यक्तियों के जीवन का अवलोकन करने का अवसर देती है जिन्होंने अपनी मेहनत से कठिनाइयों और निराशा के अंधकार में राक्षस को धराशायी कर सौभाग्य का सूर्योदय देखा। और इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे हैरी पॉटर नॉवल सीरीज़ की मशहूर लेखिका J.K. रोलिंग की। आइए बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इनका पूरा नाम है जॉन कैथलीन रोलिंग। इनका प्रोफेशन ब्रिटिश नॉवलिस्ट, स्क्रीन राइटर, प्रोड्यूसर, फिलैंथ्रोपिस्ट। डेट ऑफ बर्थ 31 जुलाई 1965 ग्लॉस्टरशायर यूके में हुआ था। और ये फेमस हैं हैरी पॉटर नॉवल सीरीज़ के लिए। फ्रेंड्स, हैरी पॉटर नॉवल सीरीज़ की मोर देन 500 मिलियन कॉपीज़ अब तक सेल हो चुकी हैं। इनकी नेटवर्थ है $95 मिलियन एंड अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स 2019 ये इस ईयर की हाईएस्ट पेड ऑथर है। तो चलिए इनकी इंस्पायरिंग जर्नी को शुरू करते हैं। रोलिंग का जन्म ग्लॉस्टरशायर यूके में हुआ था। इनके पिता पीटर जेम्स रोलिंग रोल्स रॉयस में एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे। जब रोलिंग 4 साल की हुई तो उनकी फैमिली विंटरबॉर्न नाम के एक विलेज में शिफ्ट हो गए। उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन सेंट माइकल प्राइमरी स्कूल से की। 1982 में रोलिंग ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया जिसे वो क्लियर नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर से बीए करना पड़ा। वहां से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने लंदन के एम्नेस्टी इंटरनेशनल में एज अ रिसर्चर काम किया। एक दिन वो मैनचेस्टर से लंदन आ रही थी तो उनकी ट्रेन 4 घंटे लेट थी। इस दौरान उनके दिमाग में एक लड़के का ख्याल आया जो कि एक जादुई स्कूल में पढ़ने जा रहा था। उन्होंने सोचा क्यों ना इस पे एक उपन्यास लिखा जाए और उस लड़के का नाम उन्होंने हैरी पॉटर रखा। इस बीच उनकी मां मल्टीपल सिरोसिस नाम की एक भयानक डिसीज से सफ़र कर रही थी और 10 साल इस बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई। रोलिंग बताती हैं कि हैरी पॉटर लिखते समय उन्होंने इस नॉवेल का जिक्र उनके सामने नहीं किया था। मां की मृत्यु का सीधा असर उनकी राइटिंग पे पड़ा और फिर उन्होंने अपनी फीलिंग को हैरी पॉटर की फीलिंग के द्वारा अपनी पहली नॉवेल में व्यक्त किया। फिर उन्होंने द गार्डियंस नाम के एक न्यूज़पेपर में इंग्लिश टीचिंग का एक एडवर्टीजमेंट देखा और उस नौकरी के लिए वो पुर्तगाल गईं, जहां वो रात में इंग्लिश पढ़ाती थी और दिन में उपन्यास लिखती थी। कुछ समय बाद उनकी मुलाकात एक पुर्तगीज टीवी जर्नलिस्ट से हुई जिसका नाम जॉर्ज एरेंटस था। बढ़ते समय के साथ उन्हें लगा कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। शादी के 1 साल बाद उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम जेसिका था। अब यहाँ से रोलिंग की जिंदगी ने एक नया टर्न लिया। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनकी मैरिज 1 साल से ज़्यादा नहीं चल सकी और उन्हें डिवोर्स लेना पड़ा। दिसंबर 1993 में वो अपनी बच्ची को लेकर एडनबर्ग स्कॉटलैंड अपनी सिस्टर के पास आ गईं अपनी हैरी पॉटर नॉवेल के 3 चैप्टर के साथ। वो अपने आप को ग्रेजुएट के 7 साल बाद एक असफल महिला के रूप में देखने लगी, जिसके कई कारण हैं। भयानक बीमारी के चलते उनकी मां की मृत्यु, उनकी पर्सनल लाइफ का बिगड़ना, उनका जॉबलेस होना, उसके साथ उनकी बच्ची जेसिका जो उनके ऊपर निर्भर थी। ऐसे हालातों के चलते उन्होंने ब्रिटिश स्टेट वेलफेयर स्कीम के लिए अप्लाई किया। ये वो संस्था है जो होमलेस और जॉबलेस लोगों को फाइनेंशियली मदद करती है। इन सब कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपना उपन्यास लिखना जारी रखा और उन्होंने एडनबर्ग यूनिवर्सिटी में टीचर ट्रेनिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया था। वो कैफ़ेज़ में जाके लिखती थी। उन्होंने बताया था कि वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि बाहर घूमने जाने पर उनकी बेटी सो जाती थी, जिससे उनका लिखना आसान हो जाता था। 1994 में उन्होंने अपना पहला उपन्यास हैरी पॉटर द फिलॉसफर्स स्टोन पूरा किया। इसकी मेन स्क्रिप्ट उन्होंने एक पुराने टाइपराइटर पर तैयार की और उसे 12 पब्लिशिंग हाउस में रिव्यू के लिए भेजा। सारे पब्लिशिंग हाउस ने उनके नॉवेल को छापने से मना कर दिया। 1 साल के कठिन संघर्ष के बाद उन्होंने ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन का दरवाज़ा खटखटाया। ब्लूम्सबेरी के चेयरमैन की 8 साल की बेटी को उनकी नॉवेल पढ़ने को दी गई। उस बच्ची को वो नॉवेल बहुत पसंद आई। पूरी नॉवेल पढ़ने के बाद उसने दूसरे चैप्टर की डिमांड की। ब्लूम्सबेरी पब्लिकेशन उनकी नॉवेल को छापने को तैयार हो गई, लेकिन वहाँ के एडिटर ने उनको नौकरी करने की सलाह दी क्योंकि बच्चों की किताबें लिखकर उन्हें खास पैसा नहीं मिलने वाला था। कुछ समय बाद 1997 में स्कॉटिश आर्ट काउंसिल ने रोलिंग की नॉवेल को काफ़ी पसंद किया और उन्हें 18,000 पाउंड देकर उनकी मदद की और कहा कि अपनी नॉवेल राइटिंग को आप कंटिन्यू कीजिए। ये वो दूसरा उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जहाँ से रोलिंग की ज़िंदगी बदलने वाली थी।
जून 1997 ब्लूम्सबरी ने उनका पहला उपन्यास हैरी पॉटर द फिलॉसफर स्टोन की शुरुआती 1000 कॉपीज प्रिंट की, जिसमें से 500 कॉपीज उन्होंने अलग अलग लाइब्रेरीज में डिस्ट्रीब्यूट की, जिसकी कीमत आज के समय में 16,000 से 25,000 पाउंड है। 5 महीने बाद उनकी बुक को नेस्ले स्मार्टीज बुक प्राइज और ब्रिटिश बुक अवार्ड फॉर द चिल्ड्रंस बुक ऑफ द ईयर्स के लिए सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, अमेरिका के स्कॉलस्टिक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन ने इस नॉवेल को छापने के राइट्स को $1 लाख में खरीदा। रॉलिंग को अब ये सब एक सपने की तरह लग रहा था और वो बेहद खुश थी। 1998 में दूसरा पार्ट पब्लिश हुआ जिसका नाम था द चैम्बर ऑफ सीक्रेट। 1999 में तीसरा पार्ट पब्लिश हुआ द प्रिजनर ऑफ अज़काबान, और इन दोनों बुक ने भी स्मार्टीज बुक प्राइज जीता। ईयर 2000 में फोर्थ पार्ट द गॉबलेट ऑफ फायर पब्लिश हुआ और इस बुक ने अमेरिका और ब्रिटिश में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फर्स्ट 48 आवर्स में 3 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज सेल हुई। ईयर 2003 में इसका फिफ्थ पार्ट द ऑर्डर ऑफ फिनिक्स पब्लिश हुआ। 2005 में इसका सिक्स्थ पार्ट द हाफ ब्लड प्रिंस पब्लिश हुआ और इस बुक ने भी अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 9 मिलियन कॉपीज 24 आवर्स में सेल हो गई और इस बुक ने बुक ऑफ द ईयर और ब्रिटिश बुक अवार्ड जीता। और इसका लास्ट पार्ट द डेडली हॉलोज 2007 में पब्लिश हुआ, जिसके 11 मिलियन कॉपीज फर्स्ट डे सेल हुई। अब हैरी पॉटर नॉवेल एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका था जिसकी वैल्यू $15 बिलियन है। तो आइए देखते हैं वो 10 रूल्स जो कि जेके रॉलिंग ने अपनी स्पीच में दिए थे। रूल नंबर 1, फेलियर हेल्प्स यू डिस्कवर योरसेल्फ। एक यूनिवर्सिटी में स्पीच देते हुए उन्होंने बताया था कि फेलियर हमें बताती है कि जब हम असफल होते हैं तो हम अपने बारे में वो जान पाते हैं जो लर्निंग्स हमको और कहीं से नहीं मिल सकती। तब आप अपनी विल पावर को देख सकेंगे कि आप कितने पावरफुल हैं। तब आप अपने काम के प्रति और भी ज़्यादा डिसिप्लिन होंगे। रूल नंबर 2, टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज। जैसा कि उन्होंने बताया था कि उन्हें बचपन से ही हॉरर और मैजिकल स्टोरीज को सुनना और लिखना बहुत पसंद था, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी नॉवल में भी प्रोफेसर डम्बलडोर का कैरेक्टर अपने स्कूल के प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड होकर लिखा था और वो राइटिंग का सिलसिला आज तक जारी है। इसलिए वो कहती हैं कि टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज, तभी आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। रूल नंबर 3, यू विल बी क्रिटिसाइज्ड। रॉलिंग कहती हैं कि जब भी आप भीड़ से अलग कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्राई करने की कोशिश करते हैं, देन यू विल बी क्रिटिसाइज्ड। एंड शी सेड सोसाइटी विल नेवर बिलीव ऑन योर रिडिकुलस आइडियाज, जब तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लेते। रूल नंबर 4, रिमेंबर वेयर यू स्टार्टेड। आपने अपनी स्ट्रगल जहां से भी शुरू की है, आपको पीछे मुड़कर एक बार जरूर देखना चाहिए और आपको उन सभी लोगों के लिए थैंकफुल होना चाहिए जिन लोगों ने आपको वहां तक पहुंचाने में आपकी मदद की है। रूल नंबर 5, बिलीव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जेके रॉलिंग कहती हैं कि जब वो अपनी पहली नॉवेल लिख रही थी तो वो बताई कि एक इनर वॉइस आई, जिसे आप इंट्यूशन कह सकते हैं, और वो उन्हें बताई कि एक डिफिकल्ट थिंग पब्लिश होने जा रही है और अगर ये पब्लिश हो गई तो ये हिस्ट्री क्रिएट कर देगी। बेसिकली जेके रॉलिंग उस बिलीफ की बात कर रही थी कि जब सफलता आपके करीब होती है तो आपको उसका आभास होने लगता है। वो कहती थी कि वो भी एक ऑर्डिनरी पर्सन है हर किसी की तरह, लेकिन वो एक चीज जो उनमें कॉमन थी वो थी उनकी राइटिंग। उन्हें भरोसा था अपनी राइटिंग पे, इस वजह से उनकी नॉवेल्स ने इतिहास रचा। रूल नंबर 6, देयर इज ऑलवेज अ ट्रेपिडेशन। रॉलिंग कहती हैं कि इनिशियल स्टेज में जब आपके काम को इतना पसंद कर लिया जाता है तो फियर और हेजिटेशन की एक फीलिंग आ जाती है, बिकॉज रीडर की एक्सपेक्टेशन आपसे और भी ज़्यादा बढ़ जाती है एंड यू थिंक कि आपको अपने काम को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए क्योंकि लोग अपना कीमती समय आपकी नॉवेल रीड करने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। रूल नंबर 7, लाइफ इज नॉट द चेकलिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स। रॉलिंग का ये मानना है कि जीवन की खुशी ये जान लेने में है that life is not the full of enjoyment। रॉलिंग का मानना है कि जीवन एक संघर्ष है और अगर आप इस संघर्ष को जिएंगे तब आप वो अचीव कर पाएंगे जो आप अपने ड्रीम्स में देखते हैं। रूल नंबर 8, परसिवरेंस। रॉलिंग कहती हैं कि अगर आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़िए। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे तो आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जान पाएंगे, तो फिर आप उस चीज़ को लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाएंगे। रूल नंबर 9, ड्रीम्स कैन हैपन। जब आप डिप्रेस्ड और स्ट्रेसफुल होते हैं तब आपका माइंड आपको आपके ड्रीम के बारे में सोचने नहीं देता, मगर सपने साकार होते हैं। जेके रॉलिंग ने राइटिंग नहीं छोड़ी इवन इन एडवर्स सिचुएशन। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वो नॉवेल लिखती रहीं क्योंकि वो जानती थी कि जो उनके साथ हो रहा था वो रियलिस्टिक साइड नहीं था, रियलिस्टिक साइड तो फ्यूचर में आने वाला था।
Now the last is rule number 10. We have the power to imagine better. रॉलिंग कहती हैं कि सारे मैजिक हमारे अंदर हैं, जिनसे हम अपने ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज कर सकते हैं। हमारे अंदर थॉट्स को इमेजिन करने की असीम क्षमता है, जिसे जानने के बाद आप अपनी एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे वो 10 रूल्स ऑफ जेके रॉलिंग जो कि इन्होंने अपनी अलग अलग स्पीचेस में बताए थे। और आज की डेट में जेके रॉलिंग इज़ द सेकेंड रिचेस्ट फीमेल एंटरटेनर इन द वर्ल्ड। तो ये थी एक इंस्पायरिंग जर्नी जेके रॉलिंग की। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके फेवरेट एंटरप्रेन्योर की इंस्पायरिंग जर्नी को अपनी वीडियोस में कवर करें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उनका नाम दीजिएगा। हम आने वाले वीडियोस में उनकी स्टोरीज को ज़रूर कवर करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आने वाली वीडियोज़ में और भी ज़्यादा पावरफुल लेसन्स और बुक्स के रिव्यूज़ लाने वाले हैं। अगर आप हैरी पॉटर बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप मोटिवेशन टू रीड की एक्टिविटीज़ और अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जल्द ही हम आएंगे एक नई बुक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।